हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। लीजिए, आज है बुधवार और आज की जाती है हमारे सर्वप्रथम माने जाने वाले देवता गणपति जी, जिनकी कोई भी शुभ कार्य हो, कुछ भी काम अगर हम शुभ कार्य करते हैं, विवाह शादी आदि इत्यादि कोई भी हम काम करते हैं, सबसे पहले हमें गणपति जी का ही नाम लेते हैं। तो आज बुधवार के दिन गणपति जी की पूजा की जाती है। तो मैंने पूजा की है गणपति जी की, और सुंदर से आज फूल बहुत मिल गए थे। बहुत ही देसी गुलाब है, इनमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है। और मेरा जो पूजा का रूम है और मेरे भगवान जी जो हैं वो आज बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और साथ में आज इन फूलों में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, पूजा का पूरा रूम जो है वो खुशबू से भर गया है। तो आइए, आज के टॉपिक पर आज की जाती है गणपति जी की पूजा। और गणपति जी को खुश करने के लिए घर में मान सम्मान, तरक्की, व्यापार में तरक्की, बच्चों की बुद्धि, सुख शांति, कला क्लेश से मुक्ति के लिए हमें अपने घर में जो है वो नकारात्मकता के लिए, दुख दरिद्रता को दूर करने के लिए हमें गणपति जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। आप सुबह उठिए, स्नान आदि से निमित्त होकर, वही मैं बोलती हूँ, पहले आप सूर्य भगवान को जल दीजिए। सूर्य भगवान को जल देने के बाद आप तुलसी में तो आज आप जल नहीं दीजिए, क्योंकि आज एकादशी 10 बजे से स्टार्ट हो गई है। तो आज आप तुलसी में जल मत दीजिए, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। अगर आपकी तुलसी मुरझा गई है तो आप जल दे सकते हैं। देखिए, मुरझाए हुए पेड़ों में जल देना पाप नहीं माना जाता। तो आज आप जो है जल दे सकते हैं। मोहिनी एकादशी जो है वो कल की जाएगी। जो हम सूर्य उदय एकादशी लेते हैं वो कल है। वैसे आज 10 बजे से जो है वो एकादशी स्टार्ट हो जाएगी और कल दोपहर 2:20 तक रहेगी। तो जो सूर्य उदय एकादशी है वो कल मनाई जाएगी। तो व्रत इत्यादि अगर आप करते हैं, पूजा व्रत, तो जो भी है वो कल ही किया जाएगा। मोहिनी एकादशी जो है वो कल है, 8 तारीख को। तो आप गणपति जी के ऊपर आते हैं तो आप तुलसी में आज पानी तो नहीं देंगे, एकादशी को पानी नहीं देते हैं। तो आप गणपति सूर्य भगवान को अर्घ देते हुए आप पूजा के रूम में आइए और गणपति जी का ध्यान करते हुए आप गणपति जी की पूजा कीजिए। देखिए, जैसे आप पूजा करते हैं आप वैसे ही कीजिए। भगवान जो है भाव के भूखे होते हैं। कोई आपको ये अंजलि लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई वो करने की ज़रूरत नहीं है। हम घर में रहते हैं तो घर में सिंपल सी ही पूजा होती है, और मैं तो सिंपल ही पूजा करती आई हूँ। कोई मैं अंजलि नहीं लेती हूँ, कोई मैं वो नहीं करती। मैं सीधा सिंपल से भगवानों का जो जो मैंने भगवान रखे हैं वो उनका मैं जो है वो स्नान करवाती हूँ। स्नान करवाने के बाद मैं उन्हें टीका लगाती हूँ और भगवान की मैं सिंपल से पूजा करती हूँ। तो आप भी जैसे आप पूजा करते हैं वैसे ही कीजिए। भगवान भाव के भूखे होते हैं। जैसे आप सच्चे मन से पूजा करेंगे भगवान स्वीकार कर लेंगे। तो गणपति जी की आप पूजा कीजिए। गणपति जी की फ़ोटो है तो फोटो को आप गंगा जल का छींटा देते हुए भाव का स्नान करवाइए। अगर आपके पास ऐसे पीतल की, अगर आपके पास मूर्ति है तो उसे आप गंगा जल से स्नान करवा दीजिए। पंचामृत है, पंचामृत से स्नान करवा दीजिए। फिर उसके बाद आप लाल टीका जरूर आप सिंदूर का गणपति जी को लगाइए। चंदन का लाल टीका जरूर लगाइए। देखिए, मेरी बेटी ने पूजा की है तो उसने पीला चंदन लगा दिया। ऐसे कोई भी आप चंदन लगा सकते हैं, पर लाल चंदन का ज़्यादा महत्व है।
तो आप लाल चंदन का टीका लगाइए। आज आप जो है चावल की बजाय अगर आप तिल अर्पित कर देते हैं, वाइट वाले तिल अगर चढ़ा देते हैं और दुर्बा मिल जाए तो बहुत अच्छा है। गणपति को खुश करने के लिए 21 माला की दुर्बा अगर आप गणपति को चढ़ाते हैं तो इससे गणपति भगवान जी बहुत खुश होते हैं। और शमी पत्र भी भगवान गणेश जी को चढ़ाया जाता है, तो आज आप गणपति जी को शमी पत्र चढ़ाइए। साथ में आप जो दुर्बा है वो भी चढ़ाइए। लड्डुओं का भोग लगाइए। गणपति जी को लड्डू बहुत पसंद है, मोदक बहुत पसंद है, तो आप लड्डू मोदक का भोग जरूर गणपति जी को लगाइए। और दुर्गा सरस्वती का पाठ अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। आज के दिन दुर्गा सरस्वती का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि गणपति की जो माता है दुर्गा माता है, तो माँ बेटी की पूजा साथ में की जाती है। तो आप जरूर दुर्गा सरस्वती का पाठ कीजिए, गणेश चालीसा का पाठ कीजिए। ऋण स्तोत्र का पाठ अगर कर सकते हैं कर्जा उतारने के लिए तो आप वो जरूर कीजिए। गणपति जी के मंत्रों का जाप कीजिए। बुध ग्रह को ठीक करने के लिए आज आप पंछियों को मूंग की दाल अगर आप भिगो कर अगर आज डालते हैं तो इससे, बाजरा डाल सकते हैं तो इससे आपका बुध ग्रह मजबूत होता है और साथ में गणपति जी की कृपा मिलती है। आपको बिजनेस में बढ़ोतरी चाहिए तो आज के दिन अगर आप गाय को पालक हरा चारा अगर गाय को खिलाते हैं तो इससे आपको रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ और बिजनेस में बढ़ोतरी मिलती है। जो गणपति जी है वो जो है बुद्धि के देवता हैं। आपको बुद्धि चाहिए, आप स्टूडेंट हैं, आप छोटे बच्चे हैं तो गणपति के 12 नामों का जाप जरूर कीजिए। इससे आपकी बुद्धि तेज होगी और साथ में आपका जो बुद्धि है वो शुभ लाभ और रिद्धि सिद्धि का वरदान तो आपको मिलेगा ही। जो रिद्धि सिद्धि है वो 2 पत्नियां हैं गणपति जी की, और शुभ लाभ जो है वो 2 बेटे हैं गणपति जी के। गणपति की पूजा करने से रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ जो है अपने आप ही घर में आते हैं। तो आप ये उपाय जरूर कीजिए। गाय को चारा जरूर खिलाइए अगर आप अपना कर्ज उतारना चाहते हैं। रेगुलर अगर आप सालों साल ये उपाय करते हैं तो कर्ज आपका उतरना तय है। तो आप गणपति के निमित्त ये उपाय जरूर कीजिए। पंछियों को चारा दी, पंछियों को चोगा दीजिए, पंछियों को दाना डालिए, पानी डालिए और कौओं को रोटी दीजिए। और साथ में आज किसी के साथ लेन देन नहीं करना चाहिए। अगर आज हरी मूंग का दान करते हैं तो ये बहुत अच्छा माना गया है। हरी मूंग का दान जरूर कीजिए। किसी के साथ वाद विवाद मत कीजिए। किसी भी स्त्री का अपमान मत कीजिए। बेटियों का अपमान मत कीजिए। किसी के साथ बहस मत कीजिए। आज किसी के जो है किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। हमें अपनी जो वाणी है वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। जो बुध ग्रह है वो वाणी पर नियंत्रण रखने का माना गया है। अगर आज आप वाणी पर नियंत्रण रखते हैं, आप गाली गलौच नहीं करते हैं, तो इससे जो है बुध ग्रह मजबूत होता है। और बुध ग्रह का मजबूत होना यानी कि बुद्धि का मजबूत होना, बुद्धि का मजबूत होना तो आपको पता ही है। बुद्धि अगर होगी तो आप धन कमाएंगे। तो जो बुद्धि है उससे ही जो है वो विद्या भी आती है, धन भी आता है। तो आपका बुद्धि जो है वो मजबूत होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आपको गणपति की पूजा करनी बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो ज़रूर ये उपाय कीजिए। आप गणपति की पूजा कीजिए, गणपति को जो है दुर्बा चढ़ाइए, हरे वस्त्र धारण कीजिए, साथ में गणपति जी को लड्डू मोदक का भोग लगाए, हरी मूंग का भोग लगाए, जो गाय को हरा चारा खिलाएं, पंछियों को बाजरा डालें। इससे जो है बुध ग्रह मजबूत होगा और गणपति जी की विशेष कृपा मिलेगी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ का आशीर्वाद मिलेगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।